राधे राधे सभी को। आशा है आप सभी जो हैं कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा ये वीडियो इस मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें हम थोड़े और पीवाईक्यूज लगाने वाले हैं। साथ साथ इस बार पीवाईक्यू मैंने हल्के से रिवीजन पर्सपेक्टिव से रखे हैं, तो हो सकता है कुछ आपको इजी लगे, कुछ आपको मतलब कि सीधा फॉर्मूला बेस्ड लगे। पर मेरा तात्पर्य यही है कि भाई आपको एक बार जो है ये पता चले कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप पैटर्न को समझ पाएँ, इसीलिए मैं ये सीरीज लेके आया हूँ। मैं ये नहीं चाह रहा कि भाई मैं आपको जो है सबसे हार्ड क्वेश्चन करा दूँ। देखो, हार्ड और इजी क्वेश्चन में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखने का नज़रिया है। किसी बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन हार्ड है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, और किसी बच्चे के लिए वही क्वेश्चन इजी है क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस की है। दूसरा क्वेश्चन उसके लिए हार्ड है ना। तो इजी हार्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पहली बात ये चीज़ आपको समझनी है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिस टॉपिक की करेंगे, वो टॉपिक आपकी फिंगर टिप्स पे होगा और वो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो है यूपीएसआई के मैथ्स के सब्जेक्ट से वाकिफ हो जाएं कि किस तरह के पेपर जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरह का पेपर आता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। आगे हमारा थीम है देयर इज नो ब्रिलियंस इक्वल्स टू नॉलेज नास्ति ज्ञानसम तेजः। तो बस इसी थीम को ध्यान में रखते हुए चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है शिफ्ट नंबर 2 से है, 2 दिसंबर की। इफ 20% ऑफ 480 इज x% लेस देन 40% ऑफ 590। अब देखो, इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो 20% ऑफ 480 बोला गया है और यहाँ पे 40% ऑफ 590 बोला गया है। ठीक है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो 20% कितना होता है? 1/5 होता है ना। मैं सीधा लिखता वैसे 1/5 ऑफ 480, यानी कि 8 5 नब्बे और 5 छक्के। हाँ, ठीक है। और फिर 40% यानी कि 2/5 ऑफ 590, यानी कि 118, यानी कि 236। ये आ गया। ठीक है, ये दो हो गए। अब दी मेन क्लॉज इज दिस सेंटर वन, जो उसमें लिखा हुआ है कि 96 इज x% लेस देन 40% ऑफ 590। मतलब कि ये बोल रहा है कि ये पूरे हिस्से में से, है ना, ये क्या बोलते हैं, ये चीज जो है 40% 590 में से x% कम है। मतलब कि पूरे में से एक पार्ट की बात कर रहा है कि इस पार्ट में से इतना कम है। समझ रहे हो आप? ये चीज समझ रहे हो? तो जब ऐसे क्वेश्चन में मतलब कि ऐसा आए कि इफ ए इज x% लेस देन या मोर देन बी, है ना, तब आपको जो है समझना है कि x% कैसे निकलेगा। x% निकलेगा b माइनस ए अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, x% में से जो कम है, और पूरा होल क्या है वो आपको माइनस करना है। होल में से पार्ट को माइनस करना है और पर परसेंटेज निकालना है। इस तरह से ये निकलेगा। ठीक है, सेम चीज़ है, क्वेश्चन में डाल दो। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट भी आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं पार्ट एंड होल में से, तब आप ये इजीली कर सकते हो, पहली बार में कर सकते हो। ठीक है, तो डालते हैं 236 में से 96 माइनस अपॉन 236 इंटू 100। कितना आएगा? ये आएगा 140 236 इंटू 100। अब निकालते हैं क्या है। एक 5 है, 6 है, 7 8 है, तो 5 से पहले 6 से पहले कर देते हैं। 236 इंटू 6 कितना आएगा? 6 1 14, 1416। 1400 से ज़्यादा है ये, तो 6 तो आएगा नहीं। 6 नहीं आएगा, मतलब 5 आ सकता है। 236 इंटू 5 कर लेते हैं।
0.811। तो हाँ, इससे बड़ा है, यानी कि 5 और 50 और 60 के बीच में आएगा। 50 और 60 के बीच में एक ही नंबर है, दैट इज 59.32%। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। रेदर देन आप भाई देखो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, मैं आपको सही सिंपल सी बात बताऊँ, मैं ये नहीं कि इसको पूरा सॉल्व करने बैठ जाऊँ, है ना, 236 का टेबल लेके बैठ जाऊँ या कुछ और वैसा करूँ। ठीक है, आप उसको फिर छोटे में काटोगे, छोटे में काटते रहोगे, सिंपल करते रहोगे, फिर करोगे। इससे अच्छा ये है कि मैं एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ करके जो है एक गेस ले लूँ। ठीक है, ये चीज़। सेकंड, आगे आते हैं। Find the total surface area of hemisphere whose radius is 60 cm and pi is 3.14। देखो, जहां पाई की वैल्यू 22/7 ना देके 3.14 दे रखी, यानी कि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। अगर 22/7 दे रखी होती तो आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जो है वो क्वेश्चन कर देते, पर 22/7 नहीं दे रखी। और सेकेंड चीज, ध्यान से देखो भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब हेमिस्फीयर का फॉर्मूला याद है आपको, तो डायरेक्ट पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकालो। ठीक है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा मैं हेमिस्फीयर का आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अच्छा, अब पहले ये कर देते हैं सी एस से क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2πr²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr²। और वॉल्यूम क्या होती है हेमिस्फीयर की, वॉल्यूम भी आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 2/3πr³। ये तीनों की तीनों चीजें आपको हेमिस्फीयर की याद होनी चाहिए। साथ साथ भाई स्पेयर की भी आपको याद होनी चाहिए, सिलेंडर की भी आपको याद होनी चाहिए, और कोन की भी। इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं और डायरेक्ट बनेंगे। और क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस फर्क क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेटिव, क्योंकि ऑप्शन में आप देख सकते हैं 36912, 35912, 33912 या 34912 बहुत ही क्लोज दे रखा है, तो मतलब कि आपको सॉल्व करना ही है। ठीक है, टीएस से पूछा है तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, इक्वल्स टू 3πr², यानी कि 3 × 3.14 × कितना है, 60 × 60। अब ये हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे नीचे आ जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, क्लियर। तो ये हो गया 942 × 36। करते हैं, 36 दूनी 72, 2 144, 44 और 7 1 6 33912, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस पॉइंट को मार्क कर लो और फॉर्मूले अच्छे से आप अपने जो है याद कर लो, और प्लस कैलकुलेटिव होगा पेपर, तो इतना टफ नहीं होगा, पर कैलकुलेटिव होगा, तो ये चीज आपको समझनी है, इसी हिसाब से आपको अपनी प्रैक्टिस मैथ की करनी है। ठीक है, आगे आएंगे। आगे ग्राफ का क्वेश्चन है, सेल ऑफ 3 डिफरेंट कंपनीज ए बी एंड सी सेलिंग मोबाइल फोन्स फॉर गिवन ईयर्स 2001, 2011, 2021, 2031। ठीक है, ये दे रखा है। पूछा गया आपसे, हाउ मच % कंपनी ए हैज सोल्ड मोर देन कंपनी बी। कंपनी ए ने कितना ज्यादा परसेंट में बी से बेचा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, ए कहाँ है कंपनी, ए अपनी नीली वाली है और बी वाली जो है ऑरेंज वाली है। ठीक है, चारों साल का जोड़ लेते हैं पहले इसको, कंपनी ए का जोड़ते हैं, पहले इसको जोड़ते हैं, तो ये आएगा 0, 1, 41। ठीक है, कंपनी बी का जोड़ते हैं 0, 9, 35, 3590। अब कितना ज्यादा है तो माइनस करो,
4110 में से 3590 को माइनस करो, 025, तो 520 अपॉन कंपनी किससे, 20 है ना, तो 3590 इंटू 100 कट कर लो, बच गया 5200 अपॉन 359 को 360 मान लेता है तो कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा, है ना। इक्का 360, 60 और 720 चौके, ठीक है, मतलब कि 4440, 1440, ठीक है। तो 14 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कैलकुलेशन है, पर सिंपल कैलकुलेशन है, जितना आप कर सकते हो उसके हिसाब से कैलकुलेशन है, ठीक है। और 359 को 360 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, राउंड फिगर आप ले सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई आंसर क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 359 को जो है 400 ले लिया, ठीक है, ऐसा नहीं लेना है, ये चीज भी आपको समझनी है, और ये विथ प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। If A drives from X to Y at 42 किलोमीटर पर आवर एंड Y to X at 96 किलोमीटर, मतलब एक है A, एक बंदा है A, X से Y जब जाता है वो तो 42 की स्पीड में आता है, स्लोली स्लोली, ठीक है, लेकिन घर आना होता है उसको कुछ काम के लिए, है कुछ जरूरी काम हो सकता है भाई, ठीक है। तो आता है एकदम दूनी रफ्तार से 96 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है होल जर्नी की, जब डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है, जब डिस्टेंस जो है इक्वल हो तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, जब डिस्टेंस इक्वल हो, ये चीज मैं आपको बता दूं, जब डिस्टेंस जो है इक्वल है तब ये फॉर्मूला होता है, ओके। फटाफट डाल दो, 2 इंटू S1 यानी 42 इंटू 96 अपॉन 42 प्लस 96 यानी कि 138, ठीक है, कट कर लो, 69 3 से कट कर लो, 32 और 23, 42 इंटू 32 यानी 88 और यानी कि 4 अपॉन 23, फटाफट डिवाइड कर लो, ठीक है। मैं तो देखो भाई, मैं तो सिंपल सी बात है, मुझे इतना दिमाग है नहीं मेरे पास, मैं फटाफट डिवाइड कर लेता हूँ, दिमाग ज़्यादा लगाता नहीं अपना। 5 जा आ जाएगा ये 115, ठीक है, 5 के दो वैल्यूज हैं, ये दोनों तो एलिमिनेट होगी, ये आ गया 194 9 जा नहीं 8 जा कितना था 180, 8 जा 58 पॉइंट समथिंग, यानी 58 वाला 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है ये मार्क कर लो मेरे भाई, ठीक है। आपने देखा कि सिंपली जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ डालो कैलकुलेट करो निकालो, वैसा वाला, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं, हाउ मेनी नंबर्स अप टू 980 आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 7, जब ऐसा क्वेश्चन आए कि बताओ कि 980 की रेंज में, 0 से 980 की रेंज में कौन से नंबर्स जो हैं वो 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर से डिवाइडेड हो सकते हैं, तो याद रखना दो नंबर हैं उनका आपको एलसीएम लेना है, पहले एलसीएम लेना है 3/7 का, कितना आएगा 21 आएगा, फिर इस जो नंबर आएगा इसको इस नंबर से उस 980 को डिवाइड करके देख लो, सिंपल सी बात है, कितना आएगा 4 जा 84 10 6 जा 132 8 आ गया, पॉइंट लगा लो, मतलब 46 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कि कुल मिला के 46 नंबर तो डिवाइड हो ही रहे हैं, समझ रहे हो, तो आंसर वुड बी 46। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और एक दो बार नहीं पूछे गए, बहुत बार मल्टीपल शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है मेरे दोस्त, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ओके। आगे आते हैं,
मोबाइल इज सोल्ड फॉर $14,105 एट लॉस ऑफ 35%। मतलब 35% के लॉस पे बेचा गया है और इतने का बेचा गया है। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितने की है, ये 65% की है कीमत, समझ रहे हो। तो व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 28,210। 28,210 का अगर मैं बेचता एक्चुअल में, तो मुझे बताओ कि मुझे असली में फायदा होता कि नुकसान होता। देखो मतलब दो हमें सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, पहला 14,105 और दूसरा दे रखा है जो अगर मैं इसमें इतने में बेचता 28,210। पर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, हमें पता है कि ये जो है 35% लॉस पे बेचने के बाद मुझे मिला है। मतलब कि ये जो वैल्यू है ये मेरी 65% की है। अगर मैं 100% निकाल लूं, अगर मैं 100% निकाल लूं तो मेरा सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, समझ रहे हो। तो निकाल लो भाई, सोचना क्या इसमें। 14105 अपॉन 65 इंटू 100, ठीक है। इससे काटा 20, इससे काटा 13, 13 से काटा 13 एक कम 0, 13 अट्ठे 1085 इंटू 20 यानी कि 270, एक जीरो और लगा लो। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक। अब ये कॉस्ट प्राइस हो गया, आपको पता चल गया भैया कि मेरी असली कीमत क्या थी मोबाइल लेते समय। अब मुझे बेचना कितने का है, इतने का बेचना है भाई। 21,000 की 21,700 की चीज़ जो है मैं 28,200 में 10 में बेचूंगा तो मुझे क्या प्रॉफिट ही होगा भाई, नुकसान तो नहीं होगा। ये बात तो क्लियर होगी, मुझे बस प्रॉफिट ही होगा। तो भैया लॉस वाली जो चीज़ है वो ऑप्शन गलत हो गई, ठीक है। प्रॉफिट कितने का है माइनस करो, 28210 को माइनस करो 21700, कितना आएगा 0,1,0,1,5,6,6510 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे, सीपी कितना है, बस 00 इंटू 100 करता हूँ। अब निकालो कितना है, देखो 7, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 1 है, 7 दिया हो सकता है तो 17 से 3 को करेंगे इंटू, तो हाँ ठीक है कट रहा है तो 30% हो गया इसका प्रॉफिट, ओके। ऐसे अब आपको लगा क्या, आपको लगा होगा कि यार इतनी जल्दी फास्टली कैसे कर दिया। सिंपल सी चीज़ है, मैंने देखा भैया कि यहाँ पे जो 7 है ना, यहाँ पे मैंने 7 नोटिस किया, यहाँ पे मैंने 7 नोटिस किया और यहाँ पे मैंने 1 नोटिस किया। 7 के टेबल में 1 लास्ट में कब आता है, 3 से आता है 21 पे, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि 3 से कटे, सिंपल सी बात है। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 1 में 217 को, तो मुझे पता चला कि 651 ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने किया, कोई भाई वो नहीं है, मुझे पहाड़ा याद नहीं है भाई। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे 500 तक पहाड़ याद है, भाई नहीं, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊंगा तो आराम से कर लूंगा। आगे आते हैं, फाइंड द सम ऑफ जीपी। जीपी क्या होता है, मैंने आपको बताया जिसमें रेशियो जो है वो मिलता है हमें। एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें हमें डिफरेंस पता होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड है, ये हमारी थर्ड टर्म है, ऐसे करके सो ऑन देखा है एन टर्म्स तक। हमें सम निकालना है, तो पहले हम रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके। सेकंड टर्म यानी कि 11/25 डिवाइड बाय 11/5, 11 से 11 कट गया और ये से 5 कट गया, ओके। 1/5 आंसर आ गया, रेशियो आ गया। अब सम का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में आपको याद कराया था, अगर सबको याद हो तो, दैट इज ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये फॉर्मूला भाई आप तो याद कर लो, क्योंकि ये बार बार सेकंड शिफ्ट में भी देख सकते हैं आप, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और मेरा याद कराने का मतलब यही है कि आपको भाई प्रैक्टिस हो जाए, आपको फिर मतलब कि आंख बंद करके भी ये चीज याद रहे, ठीक है। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी है 11/5, डाल दो 11/5। रेशियो कितना है 1/5 की पावर n,
माइनस वन अपॉन 1/5 माइनस वन। 1/5 माइनस वन में यानी कि -4/5 हो जाएगा, है ना। तो 11/5 और माइनस बाहर कर लेते हैं हम, इंटू, ठीक है, यहाँ पे 4/5 हो जाएगा अपॉन 1/5 की पावर n माइनस वन। 5 से 5 कट कर लो, यहीं पे दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। तो 11/4 हो गया। अब माइनस को अंदर भेजोगे तो साइन चेंज, वो नंबर चेंज हो जाएंगे। 1 माइनस 1/5 की पावर n हो जाएगा ये। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 यही वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। एपी का भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एपी के भी क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछे गए हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का है, देख सकते हैं आप। प्रॉफिट एंड लॉस के भी काफी क्वेश्चंस सिंपल वे में पूछे गए हैं। अ ट्रेड्समैन मार्क द प्राइस ऑफ हिज गुड सच दैट अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% डिस्काउंट दिया उसने, इस तरह से अपने प्राइस को मार्क किया है। बट ही ऑल्सो अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। उसके 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इतनी। तो मूल लागत जो है 21,500 दे रखी है। सीपी हमें दे रखा है 21,500। एसपी नहीं पता हमें और एमआरपी नहीं पता, पर हमें निकालना क्या है? एमआरपी। पर मैं आपको जो है दोनों तरीके बताऊंगा कि एसपी भी कैसे, अगर निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो, उसने 20% डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे। एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है तो उसकी सेलिंग प्राइस जाती है। तो 20% डिस्काउंट है, ठीक है। और प्रॉफिट किस पे कमाया जाता है? प्रॉफिट कमाया जाता है सीपी पे। तो सीपी से 20% प्रॉफिट है, ठीक है। तो पहले हम जो है एसपी निकाल लेते हैं। एसपी से फिर जो हम एमआरपी, हमारा कितना होगा? देखो 20% डिस्काउंट देने के बाद, मतलब ये जो है एसपी जो है वो 80% की वैल्यू होगी। होगी कि नहीं होगी? तो एमआर जब एसपी हमारा निकल जाएगा तो 80% होगा और हम वहां से 100% निकाल लेंगे। सिंपल, समझाता हूं, करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो, सीपी हमारा 21,500 है, उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, यानी एसपी हमारा क्या होगा? एसपी हमारा 120% होगा ऑफ 21,500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 12×5 60, 8 यहाँ पे आ गया, 25 यहाँ पे आ गया, 1 जीरो यहाँ पे। तो ये हमारा सीपी एसपी निकल आया, ठीक है। अब ये एसपी जो है ये क्या है? एमआरपी पे 20% डिस्काउंट है, मतलब यानी कि ये जो है 80% की वैल्यू की बराबर है। 80% की वैल्यू के बराबर है। हमें एमआरपी निकालना है, मतलब कि हमें 100% निकालना है। तो 100% निकाल लो। कैसे निकालेंगे? 25800 अपॉन 80 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट, 8 से कट करो। 8 तिया 32, 8 दूजा 16, 8 दूजा 16, 8 पंचे 40, इतना आ गया। 32250, 32250, 32250, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में एमआरपी पूछा, वो बात ठीक है, लेकिन अगर एसपी भी पूछा होता तो रेदर देन आप फॉर्मूला यूज करके, देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, अगर आप फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होते हो, ठीक है, तब तो सही है, तब तो फॉर्मूला डालो निकालो। लेकिन फॉर्मूला आपको कंफ्यूज करते हैं, कई बार होता है फॉर्मूला वहां पे याद नहीं आते हैं, या फिर कंफ्यूजिंग, मतलब कि कंफ्यूज आते हैं हम कि कौन से किसका फॉर्मूला कौन सा है, उसमें जो है 10 सेकंड वेस्ट कर देते हैं। उससे अच्छा क्या है, बेसिक लगाओ, ठीक है। बेसिक से 2-3 सेकंड कैलकुलेशन में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग को कोई ओवरलोड नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। और इस तरह से आपको करना है। आगे आते हैं। The average weight of a कबड्डी टीम is one of 127 player is 77। एक कबड्डी टीम है, उसमें 127 प्लेयर है, ठीक है। उनका एवरेज वेट 77 है। इफ द वेट ऑफ मैनेजर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इज इंक्रीजेड बाय 1 kg। अगर अब मैनेजर को भी हम जोड़ दें, अगर हम मैनेजर को जोड़ते हैं तो लोग कितने हो गए? 128 लोग हो गए। तो हमारा जो वेट है एवरेज वो 1 kg से बढ़ जाता है, 77 से 78 हो जाता है। सिंपल सी बात है, आपको बताना है वेट ऑफ मैनेजर कितना है। तो देखो 127 लोगों का टोटल वेट कितना है? 127 इंटू 77। उसमें अगर हम मैनेजर का वेट जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? एक खिलाड़ी बढ़ गया और वेट भी 1 kg से बढ़ गया, ठीक है, इतना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन बनेगी। अब निकाल लो एक्स। 77 को जोड़ो से क्या 49 4
8 और कितना आएगा 8 8 8 8 यहाँ पे 8 8 9 यानी कि ये आएगा 9779। ओके इतना आ गया। सेम यहाँ जोड़ूँ 78 यानी कि 64 16 22 10 8 8 9 64 6 आ गया 8 दूनी 16 16 6 22 आ गया। अच्छा सॉरी 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 7 की गड़बड़ी कर दी मैंने। 7 8 56 5 7 दूनी 14 19 1 8 96 आ जाएगा 8 9 9 4। अच्छा इतना आ गया। अब एक्स की निकाल लो माइनस करके। सिंपल सी बात कैसे निकाल सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू 9984 माइनस 9779 यानी कि 502 205 जो है मैनेजर का वेट हो गया। सिंपल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। नो डाउट कैलकुलेटिव होंगे, नो डाउट कैलकुलेटिव होंगे, बस आपको ध्यान देना है। ओके आगे आते हैं। एक ग्राफ दे रखा है हमें। अच्छा ये ग्राफ के जो है क्वेश्चन 2-3 थे, ठीक है, बट मुझे लगा कि क्वेश्चन सारे सिंपल है। मैं आपको जो है उसमें से थोड़ा टफ तो नहीं बोलूंगा, इजी ही है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 3 डिफरेंट फैक्ट्रीज, ठीक है, ओवर द गिवन ईयर्स। आपको क्या निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ आर कौन सा है, ग्रे वाला, इसका एवरेज निकालना है। देखो 6 क्या बोलते हैं साल हैं, तो 6 का निकलेगा अपॉन 6 होगा, जोड़ो इसको 38 80 105 139 और 239, ठीक है। कितना आएगा 18 90 39 पॉइंट समथिंग आएगा। 39 पॉइंट समथिंग से कौन सा पास में है, 40 पास में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस करी कि जो ग्राफ वाले क्वेश्चन में ज्यादातर क्या पूछता है, ये तो सम पूछता है, एवरेज पूछ लेता है या परसेंट पूछ लेता है। इन तीनों के ऊपर ही क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। और ज्यादातर 2 क्वेश्चन देता है ग्राफ से रिलेटेड, एक ग्राफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देता है। उसमें या तो सम पूछ लेगा या तो एवरेज पूछ लेगा या तो पूछेगा भैया ये बता दो ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, परसेंट पूछ लेगा। 3 चीज के अलावा जो है यूपीएसआई के पेपर में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा गया है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ओके अब आगे आते हैं। अब बहुत से देखो ये सिर्फ 3 का क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसको देख के जो है इसकी उनकी फट जाएगी, ठीक है, वो बोलेंगे इसको लास्ट में करते हैं। क्यों करना है लास्ट में, लास्ट में टाइम बचा या नहीं बचा, ठीक है। उसमें दिमाग क्या लगाना है, दिमाग सिंपल सी बात सोचो कि जिसने पेपर बनाया है वो आपको इतना टफ नहीं देगा कि भाई आप सोचते रह जाओ। नो डाउट वो आपका टाइम कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, पर वो आपको इतना टफ नहीं देगा कि वो अनसॉल्वेबल हो, ठीक है, या पॉइंट पे आंसर आए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब देखो 2601 यहाँ पे भी है, 2601 यहाँ पे भी है, ठीक है, इसको ए मान लो। फिर 2.89 यहाँ पे भी है, 2.89 यहाँ पे भी है, 2.89 यहाँ पे भी है, 2.89 यहाँ पे, इसको बी मान लो। 46.24 यहाँ पे भी है, 46.24 यहाँ पे भी है, इसको सी मान लो। अब देखो जब अंडर रूट ए डिवाइड बाय अंडर रूट बी होता है, जब अंडर रूट ए डिवाइड बाय अंडर रूट बी होता है तब हम उसको अब सिंपल लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी। और या फिर जब अंडर रूट ए जो है मल्टीप्लाई करना होता है अंडर रूट बी से, तो हम उसको सिंपल लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू बी। ये बेसिक चीज है, इसकी मुझे बतानी पड़ रही है, वो बात अलग है, लेकिन ये बेसिक चीज है, सेम चीज है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। कर लेते हैं 26001 क्योंकि पॉइंट पॉइंट कट जाएंगे, दोनों को कट जाएंगे आपस में, 289, ठीक है, इंटू 4624 289। अब सिंपल सी बात समझो, सिंपल सा लॉजिक समझो, उसने ये दे रखा है तो इसका मतलब है कि 100% ये चीज कट रही है, नहीं तो वो देता ही नहीं, ठीक है। इतना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना है और इतना ट्रस्ट करना है,
ठीक है। अब तो 9 का जो है लास्ट में 1 कब आता है, 9 9 से आता है 81, ठीक है। तो ये 9 से कटेगा लगभग 218, तो 890 में से 289 माइनस करो तो 2660 आएगा, ठीक है। 9 से कट गया ये, सही कह रहे, ठीक है। इसको काट के देखो ये आएगा एक कम 624 289 3 17 4 कब आता है, 6 आता है, ठीक है। कट रहा है, सही कह रहे हैं, कट रहा है। तो ये भी कितना आ गया, 16 आ गया। तो मतलब क्या है, कट रहे हैं भाई, वो ऐसा देगा ही क्या आपका कटेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग लगानी है, ये चीज आपको सोचनी है, ठीक है। अब देखो ये दोनों भी लगभग सेम है कि नहीं। तो आप लिख सकते हो आराम से √9 इंटू √16 प्लस √9 इंटू √16। सिंपल सी बात है, आ गया सिंपल। 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, 12 प्लस 12 24 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज आपको कैसे नोट करनी चाहिए थी, आपको नोट क्या करना चाहिए कि भाई आंसर जो है होल नंबर्स में है, आंसर जो है होल नंबर्स में है। इसका मतलब सारे के सारे नंबर जो है एक दूसरे से कट होंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, सब कुछ होगा, नंबर जो है होल में ही आएगा। अगर इतना सा आप जो है देख पाए, क्वेश्चन का जो झलावा है ये चीज आप देख पाए, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लोगे, कोई डाउट नहीं है। विथआउट एनी प्रॉब्लम आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। आगे आते हैं, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इस बार फिर शिफ्ट 3 में, देखो वो शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था, ये शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। तो शिफ्ट 3 में जो है ऑटोमेटिकली उन्होंने फिर से हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। अब की बार कर्व सरफेस एरिया पूछा था, पिछली बार टीएस से पूछा था। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आपको बताया था मैंने, 2πr², ठीक है। डाल दो 2 इंटू 3.14 इंटू 75 इंटू 75, हटाओगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, काटोगे तो ये 3 ये 4 आ जाएगा, ये कटेगा 2 यहाँ पे आ जाएगा, 200 काटोगे हाँ तो ये 157 आ जाएगा। 157 इंटू 3 यानी कि 174 इंटू 75 कर दो, 75 5 2 और 353, 35325, 35325 यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। अब ये चीज मैंने क्यों डाली, रीजन क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि कितने जो है क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड पूछे जा रहे हैं और कितने जो है हेमिस्फीयर से पूछे जा रहे हैं। हेमिस्फीयर से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही चीज को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके इस वीडियो में डाला है। तो आप भैया फॉर्मूला जो है सिलेंडर का, कोन का, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का, इन सब का याद कर लीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट पुट करेंगे सीधा आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 4176। दो नंबर के बीच का डिफरेंस, x माइनस वाई के बीच का डिफरेंस 4175 दे रखा है, 76। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर 36 एंड 11 व्हेन लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, ठीक है। मान लो x बड़ा है, तो x में से x को जब y से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 36 बचेगा और रिमाइंडर 11 बचेगा और क्वोशिएंट जो है 36 बचेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम x को लिख सकते हैं कि 36 इंटू स्मॉलर नंबर प्लस रिमाइंडर कितना है 11, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आपको पता है ना, ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। सेम चीज है, अब x की वैल्यू उठा के यहां डाल दो तो आ जाएगा 36y प्लस 11 माइनस वाई इक्व टू 4176, कर लो, ये 35y हो गया और 11 माइनस करो तो कितना आएगा 4165, 35 से काटो 5 आएगा, यहाँ 7 से काट लिया तो उसको 595 आएगा, फिर 5 से काट लो तो y इक्व टू 119 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड दी लार्जर नंबर, लार्जर नंबर निकालना है। लार्जर नंबर कौन सा, हमने x माना है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। डाल दो यहाँ पे 36 इंटू 119 प्लस 11 यानी कि
36 4 4 8 36 36 प्लस 42 यानी कि कितना जाएगा 5 लास्ट में, फिर 9 और फिर 2 फिर 4 4295 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल था। अगर आपको पता होता है कि क्वेश्चन क्या होता है, ये सब क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, पता है ना आपको ये चीज। देखो जैसे ये कोई नंबर है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये x है, ये y है, और ये कुछ क्वेश्चन आया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ आया है और ये रिमाइंडर आया है, ये क्वेश्चन है। तो y क्या होता है, y होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो, है ना। क्वेश्चन में x मल्टीप्लाई कर दो प्लस रिमाइंडर ऐड कर दो, तो वही तो y होगा। तो वही तो हमने किया है, सेम चीज हमने की, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप क्वेश्चन को जल्दी फास्टली कर सकते हैं। आगे आते हैं, Z1 एंड X1 एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस हैं, Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस आर टू ट्रेन्स ऑफ 755 मीटर और 685 मीटर। 755 मीटर जो है Z1 की लेंथ है और X1 की लेंथ कितनी है 685 मीटर, और दोनों भाग रही है, Z1 भाग रही है 149 किलोमीटर पर आवर और X1 भाग रही है 139 किलोमीटर पर आवर ऑन पैरेलल रेल्स। पैरेलल रेल्स का मतलब क्या है कि बगल बगल में भाग रही हैं, ठीक है। हाउ मच सेकेंड्स विल इट टेक फॉर द सेकेंड ट्रेन टू पास द फर्स्ट ट्रेन इफ दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन भागती हैं, एक यहाँ से आ रही है एक यहाँ से आ रही है, तो दोनों जो हैं कितने सेकंड बाद मिलेंगी या एक दूसरे को पास करेंगी, आमने सामने से निकलेंगी। मतलब एक यहाँ से आ रही है एक यहाँ से आ रही है, तो ये इसका ट्रैक है और ये इसका ट्रैक है, तो कितने टाइम बाद जो है आपस में ये दोनों मिलेंगी, फेस ऑफ होगा इनका। सिंपल सी बात है, हमें पहले रिलेटिव स्पीड निकालनी है। क्योंकि ये ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, याद रखना अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड जो है वो उसमें ऐड होगा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो रिलेटिव स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट होती। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज पता होगी तभी आप कर सकते हैं, समझ लो। मतलब कि क्या है, अगर ट्रेन जो है एक यहां से आ रही है एक यहां से आ रही है, या कोई भी हो, कार यहां से आ रही है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ए प्लस बी। अगर दोनों साथ में जा रही है, ए यहां जा रही है बी यहां जा रही है, और फिर पूछा गया है कि भैया कि जो है किस पॉइंट पे वो दोनों जो है आपस में मिल सकती हैं, तब आपको रिलेटिव स्पीड क्या है माइनस करनी पड़ेगी, जो बड़ी वाली है उससे छोटी वाली को। ये चीज आपको याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तो आप इजीली क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। निकाल लो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 149 प्लस 139 यानी कि 288 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमें लेंथ दे रखी है मीटर में, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी सेकेंड्स पूछे हैं, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो 288 इंटू 5/18, 18 से काटो, 18 एक कम 18 और 18 छक्के, तो 16 80 मीटर पर सेकेंड इनकी रिलेटिव स्पीड होगी। ठीक है, अब हमें टोटल टाइम निकालना है कि कितने टाइम बाद जो है भैया ये दोनों आपस में मिलेगी। तो टाइम इक्वल्स टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है, इनकी लेंथ 755 प्लस 685 यानी कि 1440 अपॉन 80 काटा, 8 एकम 8 8 अट्ठे 64, 18 सेकेंड्स बाद जो है वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। 18 इसका आंसर हो जाएगा वेरी इजीली। वो तभी होगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, याद रहेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन ऐड सेम डायरेक्शन माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन ऐड सेम डायरेक्शन माइनस, इस तरह से आपको याद करना है, याद कर लीजिए, बहुत इजी है। अब मेन बात है प्रैक्टिस करते रहिए, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप जो है आराम से याद कर लेंगे। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मैं बारीक मतलब कि मैं शिफ्ट वाइज जो है धीरे धीरे जो है आपको जो है सारे क्वेश्चंस
जो इम्पोर्टेंट है, जो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वही कराएंगे ना भाई जो आएंगे, जिनसे आपका जो है एक माइंडसेट बनेगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मुझे इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने हैं, इतने टाइम में सॉल्व करने हैं, और प्रैक्टिस भी आपको इसी रेंज में करनी है। अगर मैं भाई ईद का चांद वाला क्वेश्चन कराऊंगा कि भाई जैसे कि 50 PYQs है, उसमें 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आने की चांसेस है, कैसे बोल सकता हूँ भाई, नहीं बोल सकता ना मैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराने की कोशिश नहीं करूंगा। क्वेश्चन पे आते हैं। अ शॉपकीपर बॉट 370 kg ऑफ राइस, 370 किलो चावल उसने खरीदे कहीं थोक से, एट ₹140 पर केजी, 140 रुपए पर केजी पे, यानी कि ये क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, मूल लागत है। ही सोल्ड 70% ऑफ द टोटल क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 210 पर केजी। 370 किलो राइस में से 70% जो है उसने बेच दिया 210 रुपए में, तो 70% यानी कि कितना, 259 किलो राइस जो है उसने बेच दिया कितने में, 210 रुपए पर केजी में। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। एट व्हाट प्राइस पर केजी ही शुड सेल द रिमेनिंग क्वांटिटी टू मेक 65% ओवरऑल प्रॉफिट। 65% ओवरऑल प्रॉफिट कमाने के लिए उसको बची हुई गेहूं चावल जो है 370 में से इसको माइनस करेंगे तो जो बच गया उसको कितने में बेचे कि उसको 65% ओवरऑल प्रॉफिट हो। सिंपल सी चीज है। पहली बात, हमें सीपी जो है 1 केजी का दे रखा है, हम पहले टोटल सीपी निकाल लेते हैं। टोटल सीपी कितना होगा, तो भैया 370 किलो की राइस खरीदी उसने 140 रुपए में, तो 14 सत्ते 8 और 5100 ये रुपीस हो गया। ओके, अब कितना का बेचा वो निकाल लेते हैं, टोटल से एसपी निकाल लेते हैं कितने का बेचा। देखो 259 किलो चावल उसने बेचे कितने रेट में, 210 के रेट में, तो एक जीरो तो यहाँ लगा लो, 2190 9 यहाँ पे आ गया, 21 पंचे यहाँ से लगी 3 यहाँ पे आएगा, 21 दूनी 42 12 54 यहाँ पे आएगा, तो इतना रुपए का उसने बेचा। अब वो बोल रहा है भैया कि बचा हुआ कितना है, माइनस कर लो उसको, कितना बच गया, 111 111 किलो अभी चावल बचा हुआ है। इस चावल को मैं कितने दाम में बेचूं कि मुझे 65 रुपए का 65% ओवरऑल प्रॉफिट हो, तो 65% ओवरऑल प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। तो 165 अपॉन इंटू सीपी कितना है 51880, 165 को करेंगे 165 330 660 जीरो 65 कम से लगी 7 आ गया यहाँ पे, 65 पंचे 330 660 854 आ गया। तो भैया पूरे 370 किलो राइस पे उसको अगर 65% प्रॉफिट कमाना है तो उसको पूरी चीज जो है 85,470 की बेचनी थी। ठीक है, जिसमें से कितना बेच चुका है वो 54,390 की बेच चुका है, तो बच गई कितनी, 54,390 की बेच चुका है, तो कितनी बच गई 08013। अब मतलब क्या है, बची हुई जो 111 किलो है उसको टोटल उसको कुल मिलाकर जो है 31,080 रुपए की बेचनी है, तब उसको 65% का प्रॉफिट हो पाएगा। तो कितना रुपए में बेचे तो डिवाइड कर लो भैया, 111 को 31,080 एक दूजा 222 8 8 इसको 8 ले लो, तो पता है कि 28 और 0 280 जो है दाम में वो बेचेगा, 280 रुपए प्रति किलो दाम में बेचेगा, तब उसको जो है ओवरऑल 65% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, बट वही है ना कि भाई रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था। ठीक है, और 14 वगैरह का पहाड़ा तो आपको 11 वगैरह का पहाड़ा तो आता ही होगा। ठीक है, इसमें कुछ टिपिकल नहीं है। जो बड़े पहाड़ होते हैं ना उनको हमेशा जो है मैं क्या करता हूं, मैं डबल करके देखता हूं, जैसे 165 को मैंने डबल किया 330 आया, ठीक है, 330 का डबल 660 आया, समझ रहे हो, इस तरह से मैं डबल करके जो है सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो वो जो है मेरी कैलकुलेशन को फास्ट कर देता है।
ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप अपनाओगे तो आपके लिए भी सही रहेगा, नहीं तो आपका भी, मुझे पता है हर बच्चे का अपना अपना कुछ मेथड होता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये आपको क्लास मीनिंगफुल लगी होगी, इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और मेन बात आपको मज़ा भी आया होगा, साथ साथ आपका रिवीजन भी हुआ होगा। तो ऐसे ही हम क्लासेस लाने वाले हैं इस चैनल पे, लास्ट तक जुड़े रहिए यूपीएसआई सीरीज से, जिससे आपको जो है बेनिफिट होने वाला है और मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको पक्का होगा। साथ साथ मैंने तरीके अपनी लाइफ में अपनाए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, क्वेश्चन को सॉल्व करने के, पेपर को क्लियर करने के, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जिससे मतलब कि जो मैंने किए हैं वो बताऊंगा। मैं ओवरऑल यूनिवर्सल कोई बात नहीं बोलूंगा कि भाई ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। जो मुझ पे लागू, जो मैंने खुद पे लागू किया है और जिससे मुझे बेनिफिट हुआ है वो ही मैं बताऊंगा, और मैंने क्या गलती करी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहीं पे आज की हमारी क्लास जो है खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।